नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को दर्शन के संबंध में बतला रहे थे। आज शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए न्याय दर्शन के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहते हैं। अक्षपाद हेतु विद्या, वाद विद्या भी कहा जाता है। न्याय का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एवं निष्कर्ष पर पहुंचे, किंतु उचित निष्कर्ष पर पहुंचना तो तर्क करना है। वस्तुतः न्याय दर्शन तर्क विद्या की प्रतिपादन करने वाला दर्शन है, इसलिए इसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय के द्वारा अन्वीक्षा की जाती है। वह अन्वीक्षा अनुमान पर आधारित होती है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष या आगम। आगम के द्वारा उपलब्ध ज्ञान, अतः तर्क के द्वारा किसी विषय का अनुसंधान करना ही अन्वीक्षण है। अनुमान की प्रक्रिया में हेतु का सबसे अधिक महत्व होता है। इस कारण इसका नाम हेतु विद्या या हेतु शास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का इतिहास है। इसमें विकास की दो धाराएं दिखाई देती है। प्रथम धारा सूत्रकार गौतम से होती है, जिनके न्याय सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतु, आभास, छल, जाति तथा निग्रह स्थान, इन 16 पदार्थों का विवेचन है। दूसरी धारा का प्रवर्तन मिथिला के प्रसिद्ध न्यायिक गंगेश उपाध्याय के तत्व चिंतामणि गणित को लिखकर किया गया है। इसमें प्रथम धारा को प्राचीन न्याय, द्वितीय धारा को नव्य न्याय कहा गया है। पदार्थ निरूपण न्यायशास्त्र में 16 पदार्थों का वर्णन हुआ है। तो 16 पदार्थों का जो निर्णय हुआ है, इन पदार्थों का ज्ञान निःश्रेयस है, निःश्रेयस की प्राप्ति कराती है। प्रमाण एक में प्रमाण मन तथा चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो, उसे ही प्रमाण कहा है। महर्षि गौतम ने चार प्रमाणों को स्वीकार किए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब प्रमेय तो प्रमेय के द्वारा यथार्थ ज्ञान का आभास होता है। प्रमेय का अर्थ है जिसे जाना जाए। न्याय सूत्र में 12 प्रमेय स्वीकार किए गए हैं: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ,
बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, प्रत्यभाव, फलदोष, दुख तथा अपवर्ग। संशय न्याय सूत्र के अनुसार समान और अनेक धर्म के अध्यवसाय से अथवा विप्रतिपत्ति निर्णय तथा अव्यवस्था के ज्ञान से संदेह नहीं रहता, अर्थात संशय की स्थिति समाप्त हो जाती है। अब 4 में प्रयोजन, तो प्रयोजन से प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। 5 में दृष्टांत, जिस बात पर पक्ष या विपक्ष दोनों दलों में एक मतता हो उसी को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सिद्धांत, किसी बात की प्रमाणों द्वारा मान लेना ही सिद्धांत है। अवयव, न्याय भाष्य के अनुसार अनुमान की प्रक्रिया में प्रयोग किए गए वाक्यों को अवयव कहते हैं। 8 में तर्क, जिस पदार्थ का वास्तविक रूप न मालूम हो किंतु तत्व ज्ञान के लिए कारण की उपाधि से जो कल्पना की जाती है वही है तर्क। निर्णय, किसी विषय पर विचार करने के बाद जिस विचार पर दोनों पक्षों का विचार स्थिर हो जाए उसी को हम निर्णय कहते हैं। उपर्युक्त अतिरिक्त बाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह स्थान को भी पदार्थों में रखा गया है। न्याय सूत्र के अनुसार संपूर्ण विश्व में परमाणु, मनस, आत्मा तथा ईश्वर नामक अनेक स्वतंत्र सत्ताएं हैं जो दिक्, काल और आकाश में एक दूसरे से अलग अलग स्थित है। यह दर्शन संपूर्ण विश्व के अंतर्गत एक ही परम सत्ता का अस्तित्व नहीं, मानवता को भी मानता और इस तरह वह अद्वैत को प्रश्रय नहीं देता है। इति, तो न्याय दर्शन में मात्र आज इतना ही। अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को ज्ञान मीमांसा के संबंध में बतलाएंगे न्याय दर्शन के अनुसार। इति।